29 ऑफ मार्च के बाद आज निफ्टी ने फाइनली एक अच्छा खासा करेक्शन दिया और ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी तक जो भी रैली चल रही थी उसमें हमें करेक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा था। तो आज फाइनली एक ब्रेक लगा और ये ब्रेक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे रहा है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको मालूम चले कि ये क्लू क्या है। तो दोस्तों, द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑफ निफ्टी और आज जो हमें करेक्शन मिला दैट वाज समवेयर अराउंड आपका ये सोचिए लास्ट क्लोज था 840 का और लो लगा आज का करीबन 580 का। तो आपके ऑलमोस्ट जो ये 300 पॉइंट्स से 260 पॉइंट्स का जो करेक्शन था ये इंट्राडे में पहले घंटे का ही करेक्शन था। उसके बाद क्योंकि मार्केट ने जो अगले 5 घंटे किया वो रिकवरी की और 60% रिकवर होके मार्केट बंद हुआ जो भी उसने फॉल दिखाया था। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर आप ये वाला जो मूविंग एवरेज है इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये मूविंग एवरेज जब तक निफ्टी ने एक डाउन प्रेशर था तब तक ये मूविंग एवरेज वर्क कर रहा था। लेकिन निफ्टी ने जब इस मूविंग एवरेज को गैप अप ओपन दिया था उसके बाद निफ्टी ने एक भी करेक्शन नहीं आया था और जब करेक्शन आया तो इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे लिया। तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया आपके लिए 590। लेकिन कल के दिन 590 अगर ब्रीच होता है या परसों ब्रीच होता है या एक्सपायरी से पहले ब्रीच होता है then we will have another support of 500। तो 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। याद रखिए, वीकली वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि 17,340 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है, 340 से पहले हमें 500 का एक सपोर्ट मिलेगा जिसपे आपको बाय करना है, मतलब करना है, क्योंकि 18,050 से लेके 17,950 तक हमारा जो फाइनल टारगेट है वो रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन आपका जो 500 का सपोर्ट है वो अब जो हमें मूविंग एवरेज से मिला है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। ये हायर वाला जो मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस के तौर पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। तो अब ये फाइनल सपोर्ट हो जाएगा। तो 17,500 एक फाइनल हमारा सपोर्ट हो गया जिसको आपको वॉच करना है और आपको एडिशन करना है जब भी ये नीचे आएगा। तो क्योंकि मैंने आपसे वीकली वाले वीडियो में बोला था कि अगर ऊपर गैप अप खुलता है तो सेल करिएगा, नीचे गैप डाउन खुलता है तो बाय करिएगा, क्योंकि ऊपर के टारगेट्स अभी भी बाकी हैं। याद रखिएगा इस चीज को। नाउ इफ आई विल शो यू दिस बेसिकली ओपन इंटरेस्ट का सिस्टम जो भी ओपन इंटरेस्ट का बन रहा है, तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। क्योंकि अगर आप इस वाले ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था 13 अप्रैल का उसमें देखेंगे तो करीबन आप ये समझिए कि 18,000 पे ज्यादा कॉल राइटर्स मतलब थे। लेकिन आज जो हमें कॉल यहाँ पे राइटिंग दिखी 18,000 के लेवल पे ह्यूज कॉल राइटिंग है। सबसे ज्यादा इनफैक्ट कॉल के साइड पे 18,000 का, दैट मींस 17,950 का जो रेजिस्टेंस है वो जेन्युइन होते हुए अभी तक तो दिख रहा है। और उसके अलावा आज 17,800 पे भी कॉल राइटर्स बड़े हैं। इसके अलावा 17,700 पे भी कॉल राइटिंग काफी अच्छी खासी हुई है। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से कॉल राइटर्स हैं, ये नीचे वाला आप जो देखेंगे आज कॉल राइटर्स काफी एक्टिव थे इन कंपैरिजन टू पुट राइटर्स। तो कॉल राइटिंग में 18,000 तक का रेजिस्टेंस हाल फिलहाल में दिख रहा है और आपको यही रेजिस्टेंस मान के चलना है। लेकिन पुट राइटर्स में जो है वो अभी भी 17,700 पे बने हुए हैं एंड इनफैक्ट आज यहाँ पे एडिशनल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। दैट मींस ये 17,700 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे आपके पास जो कल के दिन में आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है और 17,500 पे डेफिनेटली पुट राइटर्स बढ़ने चाहिए। इनफैक्ट 17,500 पुट राइटर्स 500 पे 17,400 पे अगर पुट राइटर्स कल बढ़ते हैं तो वो जो हमारा सपोर्ट जो हमने इसमें चेक किया था वो सपोर्ट हमारे कंफर्म हो जाएंगे और वहां से फिर हमें एक अपसाइड की रैली देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि कल होता है कि आपके एक्सपायरी के टाइम होता है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन कल का रेजिस्टेंस हमें और देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कल का रेजिस्टेंस के लिए अभी के लिए जो हम लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन रखेंगे वो एक ये बनता है जो कि आपका 17,740 आता है। लेकिन इंट्राडे में मैंने आज अपने लाइव सेशन में बताया था कि ये आपके लिए लॉ ऑफ पोलैरिटी तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जो आपका एक्चुअल लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बनेगा वो बनेगा 17,790 के आसपास। तो कल के लिए 17,790 को वॉच करिएगा एंड अगर वहां पे जाता है तो मैंने अपने लाइव सेशन में बोला था, फिर आपको बोलूंगा कल आपको इस जगह पे शॉर्ट करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 17,790 अगर कल टच करता है तो डेफिनेटली शॉर्ट का एक चांस बनेगा। शॉर्ट करके बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुल है तो आपको स्कैल्पिंग या आपको इंट्राडे में ज्यादा ध्यान देना, उसको कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। अगर अनलेस एंड अनटिल मेरा कोई मैसेज आता है तो कैरी फॉरवर्ड करिएगा, अनलेस उसके बाद
आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना उसको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करिएगा। गाइस, I hope you like this content. If yes, then go subscribe our channel and definitely like